श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक है 23वां। संत की स्थिति का वर्णन प्रभु इसमें और अधिक स्पष्ट रूप से करते हैं। शक्नोति हैव यस्सोढुम् प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। कहते हैं जो शरीर छूटने से पहले, भगवान बता रहे हैं यानी कि मरने के बाद, शरीर छूटने के पहले यहाँ काम और क्रोध के वेग को सह सकता है, वह मुक्त है, वह मनुष्य सुखी है। सुखी यहाँ पर शब्द जो विवेचन हो रहा है वो मुख्य रूप से सुखी का तात्पर्य आनंद से ही है। तो ऐसा सुख जो कभी जाता नहीं, और वो परमानंद की प्राप्ति के बाद ही ऐसा सुख प्राप्त होता है जिसने काम और क्रोध के वेग को जीते जी सहन कर लिया है। बाह्य सुखों में आसक्ति न हो। ये जो बाह्य स्पर्श हैं जिनसे हम सुख का अनुभव करते हैं इंद्रियों और विषयों के माध्यम से, यही हमारे शत्रु हैं। तो इनमें जो हम सुख का अनुभव करते हैं बाह्य स्पर्शों से, तो इनमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए, ठीक है। परंतु जो आंतरिक उद्वेग हैं, जो मनोगत विकार हैं, मन के विकार ही तो उद्वेग हैं, मनोगत विकार यही है। काम क्रोध जिसकी चर्चा है मुख्य रूप से यही दो शत्रु हैं। तीसरे अध्याय में भी कहा है भगवान ने कि महापापी हैं, महापेटू हैं, कभी ये तृप्त नहीं होते, कभी इनका पेट नहीं भरता। उनसे भी तो मुक्त होना होगा। अब बाह्य स्पर्श से हमने हटा लिया, मन नहीं स्पर्श कर रहे, लेकिन अंदर क्या हो रहा है? आसक्ति है हमारे अंदर। इनकी तो आसक्ति हमने हटा ली, लेकिन मन में क्या है? विकार है कि नहीं, उद्वेग है कि नहीं, काम है, क्रोध है। ये सब कामना के कारण ही सब क्रोध आदि आते हैं। उनसे भी तो मुक्त होना होगा, तभी तो समत्व होगा, समता तभी आएगी। कोई भी प्रतिकूलता आए, अनुकूलता आए, तो उसमें समता का भाव, स्थिर रहना, न हर्षित होना न दुखी होना, यही समत्व है। तभी चैन मिल पाएगी। देखो सब में योग राम के। काम तथा क्रोध प्रबल आंतरिक विकार हैं, प्रबल हैं, तो इनका निग्रह बहुत कठिन है। लेकिन भगवान कहते नहीं, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा जो मन के ये विकार हैं, इनकी चंचलता है, इसको हम शांत कर सकते हैं। आसक्ति छोड़ दें और अभ्यास करें सत्य कर्म का, चिंतन का, प्रभु का चिंतन हो। काम तथा क्रोध प्रबल आंतरिक विकार हैं, आंतरिक हैं, अंदर के मन के, ये सब को पूरा नचा देते हैं। ये अंतर मंथन करते हैं, पूरे शरीर को हिला के रख देते हैं। मन ने कहा पाना है पाना है,
ये चीज़ चाहिए, चाहे जैसे भी चाहिए। उसने हमें ऐसे कैसे कर दिया, तो हम उसको बहुत भली प्रकार से इसका परिणाम बताएंगे, मजा चखाएंगे। व्यक्ति को व्यथित कर देते हैं, दुखी कर देते हैं, उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वो अंधा हो जाता है। काम क्रोध के वेग के कारण उचित अनुचित का ज्ञान नहीं रहता है। अंधा ही नहीं कि आंख से दिखाई नहीं देता, अज्ञानता ही अंधकार है। जो विवेक समाप्त होना है, यही अंधकार है। कुकर्म में प्रवृत्त होता है, जो नहीं करना चाहिए कर देता है, बाद में पछताता है, पुण्य पछताए होत का। तीसरे अध्याय के अंत में भगवान ने काम तथा क्रोध को ही तो मनुष्य का शत्रु कहा था। सामान्य व्यक्ति तो इनके वेग को सह नहीं सकता, वो झुक जाता है। लेकिन जो संत हैं, जिन्होंने जीते जी इन पर विजय प्राप्त कर ली है, वही सुखी होते। सामान्य व्यक्ति इनके आगे झुक जाता है, यानी कर बैठता है अनुचित कार्य इनके अधीन होकर, अतः पापाचरण करता है। धीरे धीरे बाहर से ठोकर लगती है, विचारशीलता जगती है, विवेक होता है, फिर पश्चाताप होता है कि बेकार कर दिया, ऐसा चुप रहते तो अच्छा रहता। देखो कितना ज़्यादा झगड़ा हो गया है, कितना सब कुछ लोगों को, कितना इसका परिणाम भुगतना पड़ा। फिर भी समय पर विवेक लुप्त हो जाता, उस समय पछताता है। लेकिन फिर जब दोबारा ऐसी बात होती है, फिर ऐसी घटना घटती है, तो वह विवेक लुप्त हो जाता है। यानी अभी विवेक दृढ़ नहीं है। ऊपर से आया थोड़ा संस्कार समझ का, लेकिन अभी संस्कार बली है, विवेक कमजोर है, फिर गलती कर बैठता है, बह जाता है। व्यक्ति काम क्रोध के वेग से दूसरी अवस्था आती है। ये पहले तो जानता ही नहीं, दूसरे में थोड़ा पहले के कारण समझ आई, लेकिन वो समझ थोड़ी देर टिकी रही, लेकिन परिस्थिति जब फिर दोबारा आई, फिर वो बह जाता है काम क्रोध के वेग में और कर बैठता है अनुचित। दूसरी अवस्था आती है, इनका वेग होता है, समझ भी रहती है, इसके आगे की अवस्था है। पहली वाली अवस्था में तो थोड़ा करने के बाद परिणाम देखकर पछताता है और थोड़ा अनुभव होता है गलत किया। लेकिन जब दूसरी अवस्था आती है, तो फिर वो देखता है कि ये गलत है, हमें सहन करना चाहिए, हमें अनुचित व्यवहार नहीं करना चाहिए। लेकिन थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर समझ रहती है, लेकिन फिर भी संस्कार बली रहते हैं और वो फिर कर बैठता है। इनका वेग होता, समझ भी रहती कि यह गलत है, परंतु मानो बलात् कोई बहा ले जाता है। जानता बूझता व्यक्ति पाप करता है। यह दुखदायी स्थिति है, यह दुख की ही स्थिति है। तो गलत कार्य करेंगे तो परिणाम तो गलत होगा ही उसका। तो सुख कब मिलता है? जब अच्छे कार्य करते हैं। 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है, 2 सुख दीन है, सुख होते हैं, और दुख दीन है, दुख ही होगा। ये दुखदायी स्थिति है। व्यक्ति को नितांत परवशता प्रतीत होती है, न चाहते हुए भी गलती कर जाता है। जैसे दुर्योधन कहता है कि मैं जानता हूँ कि क्या गलत है क्या सही है, क्या उचित है क्या अनुचित है, लेकिन फिर भी जैसे मुझसे कोई करवा रहा है जबरदस्ती ऐसा कार्य जो नहीं करना चाहिए। परंतु विकास की दृष्टि से देखते हुए यह स्थिति तो विकार के वेग को की क्षय होने की अवस्था है। करता है, हल्का हुआ विकार लेकिन है अभी, तो वो बांधना समस्या का हल नहीं है, कहीं से तो रास्ता देना ही होगा। तो स्वभाव जो है वो धैर्य और समय की मांग करता है, प्रकृति का परिवर्तन। भीतर चेतना की क्रमशः जागृत
जागृति होती आ रही है और धीरे धीरे विवेक दृढ़ होता है। एक ही बार में हम कुछ नहीं सीख लेते हैं, करत करत अभ्यास से जड़मत हो तो सुजान। वो जागृति अभी और बढ़ेगी, वो चेतना प्राण को भी प्रभावित करती है, करेगी, क्योंकि प्राण में ही तो कामना होती है। फिर जब उच्च चेतना जो विवेक है वो प्राण को प्रभावित करेगा कि नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं, ऐसा करना ही नहीं चाहिए। धीरे धीरे वो पूर्ण जागृति हो जाती है। तब काम तथा क्रोध का वेग क्षीण हो जाएगा जब प्राण को प्रभावित करेगी। भीतर का बल बढ़ेगा, विवेक बढ़ेगा, संस्कार प्रकट होकर क्षीण होंगे, फिर करेगा, फिर थोड़ा कम करेगा। अभी गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, फिर कई दिन बाद आएगा और देर तक टिकेगा नहीं, कम समय, फिर और कम समय टिकेगा, फिर और ज़्यादा दिन में आएगा। कामना का भी इसी प्रकार से भीतर बल बढ़ेगा और संस्कार प्रकट होकर क्षीण होगा, क्योंकि अंतरात्मा तो विवेक आश्रित हुआ है। अंतरात्मा में विवेक जागृत हो, सोई हुई जो आत्मा है, सोता सिंह जगे मन वन में और भागे पशुवत विषय विकार। जाग जाती है आत्मा जो सोई हुई है। तो फिर जब सिंह जैसे सोया है तो उसके ऊपर चिड़िया पक्षी कुछ भी कूद फांद करते हैं, लेकिन जब जाग जाए तो वो दहाड़ता है, तो एक दहाड़ से ही सब भाग जाते। इन वेगों के निराकरण के लिए तैयार हो चुका है अंतरात्मा। जब तक अंतरात्मा अनुमति देता है तब तक ही कोई प्रवृत्ति बनी रह सकती है। हम ध्यान नहीं देते हैं, अरे हो गया, चलो ठीक है, चलो ठीक है, तो अनुमति है अंतरात्मा की, तभी वो ऐसा काम क्रोध का वेग तेज रहता है। धीरे धीरे जब हम जाग जाते हैं तब इनको हम अपने नियंत्रण में करते, तब तक की कोई प्रवृत्ति बनी रह सकती जब तक अंतरात्मा अनुमति देता है। जब अंतरात्मा निराकरण करने लगता है, नहीं ऐसा नहीं करना है, नहीं हमें अपने उद्देश्य की ओर बढ़ना है, इससे हम पीछे जा रहे हैं, हमारा पतन होगा, हमारी जो मिलन की अवधि है वो लंबी हो जाएगी, नहीं ऐसा नहीं करना। दृढ़ता से, विवेक से, विश्वास से तो प्रवृत्ति दुर्बल होने लगती है। और यह काम क्रोध के विषय में भी सत्य है। तो ये संस्कार जो उद्वेग है, धीरे धीरे जब हम साधन भजन से विवेक को जागृत करते हैं तो ये प्रवृत्ति दुर्बल होने लगती है, फिर क्षीण हो जाती है। अतः विकास क्रम में इसके उपरांत की अवस्था होती है, फिर और आगे बढ़ता है। काम क्रोध के वेग पर अधिकार के, फिर वो बिल्कुल कभी भी भ्रमित नहीं होता, भटकता नहीं। वे जगते हैं, परंतु उनके साथ ही उनसे अधिक बली विवेक जगता है और अंतरात्मा का इनका निराकरण करने वाला संकल्प भी जगता है। नहीं, ऐसा नहीं करना, शांत रहना है। वो अभी विकास की इसी स्थिति पर है, जिसने जैसा भी हमारे साथ व्यवहार किया, तो हमें प्रभु को शीघ्र पाना है। हम भी कभी इस स्तर पर थे। व्यक्ति विजयी होता है तब दैवी प्रकृति का पक्ष प्रबल होता है और असुरों की पराजय होती है। आसुरी संपदा क्षीण होती जाती है और दैवी संपदा बढ़ती चली जाती है, उसकी विजय हो जाती। तो अर्जुन से कहते हैं, तू युद्ध कर, इन पर विजय प्राप्त कर, आसुरी संपदा पर, और दैवी संपदा प्रकट कर। यह स्थित है जिसका यहाँ वर्णन किया है। जो व्यक्ति काम क्रोध के वेग को सह सकता है वह मुक्त है और वह सुखी है। यहाँ पर युक्त लिखा है, यहाँ पर मुक्त लिखा है, तो युक्त है, मुक्त भी हो सकता है, अवगुणों से मुक्त है। युक्त और मुक्त, जो युक्त होगा वही मुक्त होगा। वह सुखी है, आनंद की स्थिति को प्राप्त किया है, युक्त साधना के रास्ते पर पड़ा है, जुड़ गया है। जो मार्ग में युक्त का तात्पर्य है, साधना के रास्ते पर जो पड़ा है, चल पड़ा है, जुड़ गया है,
प्रभु से, जो मार्ग में जैसे बैल जुए में जुट जाते हैं फिर वो चलने लगते हैं, अपना खेती आदि में सहयोग देते हैं। उसके जीवन में साधना ने उचित स्थान पा लिया है, उसका जीवन अपने लक्ष्य के लिए जिया जाने लगा है। वो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगा है, उसे अपने लक्ष्य का बोध हो गया है और उसी ओर उसके कदम बढ़ने लगे। सुख का अनुभव इस अवस्था को लाभ करने पर ही होता है। कौन सी अवस्था? काम क्रोध पर विजय प्राप्त करने की अवस्था जब प्राप्त हो जाती है तभी वो सुखी होगा। और काम और क्रोध के वेग में व्यक्ति कभी सुखी हो ही नहीं सकता। तो जीते जी ही इन पर विजय प्राप्त करना है। मरने के बाद क्या कर पाएंगे? जब जीवन है तभी तो कुछ करेंगे। सुख का अनुभव इस अवस्था को लाभ करने पर ही होता है। जब व्यक्ति पहली बार शांति को अनुभव करता है, काम क्रोध को परास्त देखता है, भीतर की निश्चलता का अनुभव करता है, एक अद्भुत सुख उसे प्राप्त होता है कि हम प्रभु की कृपा से किसी ने कैसा भी हमारे साथ व्यवहार किया हो, हमने अपने को शांत रखा है, स्थिर रखा है, शत्रु पर विजय प्राप्त की। एक चंचलता का सुख है। दुनिया एक वैसा चंचल व्यक्ति है, वो उसमें व्याह स्पर्शों में सुख का अनुभव करती है, लेकिन ये सुख है जिसने विजय प्राप्त कर लिया है काम क्रोध पर, वो स्थायी है। दुनिया हाय हाय में भी मस्त रहती है, कभी हाय हाय का सामान ना हो तो भी चैन नहीं पड़ती। अरे इतना सब अब अकेले रहते हैं, पहले कितने सबके साथ रहते थे, कितना अच्छा लगता था, कितना दिन पार हो जाता था आराम से और पता ही नहीं लगता था। अब तो कोई है नहीं, अकेले क्या करे, समय नहीं पार होता। प्रभु ने जैसे रखा, समय का सदुपयोग करो, उनका सुमिरन करो, भजन करो, साधना करो, जैसे रखा है। तो कभी हाय हाय का सामान ना हो तो भी चैन नहीं पड़ती। व्यक्ति वैसा सामान बना लेता है, एक छूटता है नहीं है तो और अपना पसारा अपने आप सब व्यवस्था कर लेता है। एक सुख होता है हाय हाय के हटने का, उसे सौभाग्य वाला ही पाता है। जो सब दुनियादारी में रखा है तो भी प्रभु की इच्छा है, और अगर अलग रखा है तो भी उसकी इच्छा है। ठीक है, जैसे हमें पाठ पढ़ने होंगे हमें वहीं पे रह के पढ़ना है, वैसे है उसने रखा है। तो एक सुख होता है हाय हाय के हटने का, उसे सौभाग्य वाला ही पाता है। उस सुख से यहाँ चर्चा, उस सुख की यहाँ चर्चा है। व्यक्ति जितना विकारों से रहित होता है उतनी ही वास्तविक शांति की प्रतीत करता है। चाहे बहुत लोगों के बीच में रखें तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, अकेले रखें तो भी वो शांत रहता है, सुखी रहता है। इससे परे की अवस्था है जिसमें काम क्रोध का वेग ही समाप्त हो जाता है। जो पहला वो चंचल स्थिति वाला है, दुनियादारी में ही उसे सुख मिलता है, अकेलापन उसे बहुत अखरता है। और ये दूसरी अवस्था है जिसमें काम क्रोध का वेग ही समाप्त हो जाता है, पर वह पर के दर्शन से होता है। पर के दर्शन, परमेश्वर के दर्शन जो सबसे श्रेष्ठ है, उसके दर्शन से होता है। ये वेग अपने हाथ से नहीं, अपने आप नहीं दूर कर सकते, ये बहुत बलशाली हैं। तो जब प्रभु की शरण में आ जाओ तो प्रभु इनसे युद्ध करते हैं, वो स्वयं इन्हें परास्त करते हैं। और साधक कुछ नहीं करता, सब देखो जो भी खेल तमाशा हो रहा है सब प्रभु की तरफ से होता है। अब यही शरणागत के इन विकारों को, शत्रुओं पर उसको विजय दिला देते हैं। कभी वो परास्त ही नहीं होता क्योंकि प्रभु उसकी ओर से लड़ाई करते हैं। वो पर के दर्शन से होता है, वो संस्कारों के नितांत क्षय से संभव है। तो दर्शन कब होंगे? जब संस्कार क्षय होंगे। संस्कार क्षय कैसे होंगे? साधन भजन करने से, प्रभु से युक्त रहने से। जो युक्त है वही सुखी है। जब युक्त रहेंगे तभी प्रभु की शरण मिलेगी और तभी वे हमारी सहायता करते हैं।
वही जो कर्म का नितांत संन्यास है। कौन सा योग है, कैसे युक्त रहना? सब कुछ तेरे लिए, सब कुछ तेरे लिए, तेरा है, तेरे लिए। क्रिया पदार्थ सब उसी के लिए। यदि व्यक्ति जीते जी वेग को सहन करने लायक हो गया है, यदि व्यक्ति जीते जी वेग को सहने लायक हो गया है, इसी संसार में रहते रहते हो गया है, संसार में मरने के बाद नहीं कुछ होता है, जो कुछ करना है जीते जी करना है, तो उसने सचमुच मार्ग को पा लिया है और सुख का स्वाद चखा है, आनंद से मिलने लगा। फिर सिद्ध योगी की स्थिति का वर्णन करते हैं। अभी तो यहाँ पर जो चल रहा है, रास्ते पर चला है, कैसे विकार आते हैं, फिर उन्हें शांत कर पाता है, कभी जीतता है, कभी फिर नहीं जीतता है, हार जाता है। तो 3 अवस्थाओं का वर्णन किया है। पहली बात वो कर जाता है, बाद में पछताता है। फिर दूसरी बार वो देखता है कि ये हमारा विकार है और विवेक भी है उसको कि नहीं करना चाहिए, शांत रहना चाहिए, और फिर भी वो थोड़ी देर रुकता है, लेकिन फिर भी संस्कार बली होते हैं, विवेक कमज़ोर होता है और वो हार जाता है इनके आगे। लेकिन तीसरी अवस्था में वो दृढ़ रहता है और अंतरात्मा जाग जाती है और वो इन विकारों को परास्त कर देती है। अब है 24वां श्लोक। योऽन्तः सुखोऽन्तरः रामः तथान्तर्ज्योतिरेव यः सा योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। योऽन्तः सुखोऽन्तरा रामः। क्या कि 2 बातें हैं, अंतरा रामा और अंतर ज्योति। तो जिसे भीतर से सुख लाभ होता है, अंदर से, बाह्य स्पर्शों से नहीं, जो भीतर ही रमण करता है और भीतर से ही जिसे प्रकाश प्राप्त होता है, ज्योति रेवच, ज्ञान का प्रकाश, परमात्मा का प्रकाश, वह योगी ब्रह्म भाव को प्राप्त करके भीतर ब्रह्म निर्वाण को पाता है। ब्रह्म भाव को फिर देह भाव से हट करके ब्रह्म भाव कि हम क्या है, मैं भगवान का अंश हूँ, जो भगवान के तत्व है वही हमारा भी तत्व है, और ये मैं देह नहीं हूँ, मैं जन्म मरण से रहित हूँ, तो नित्य हूँ। इस तरह का सब जो बोध है, तो ये ब्रह्म भाव है। ऐसा जब भाव हो जाता है तो वो ब्रह्म निर्वाण को पाता है, ब्रह्म में निवास करने लगता है। ऊपर कहे सुख की पराकाष्ठा में क्या हो जाता है, जब इस प्रकार की स्थिति उसे प्राप्त हो जाती है जो ऊपर बताई गई है, काम क्रोध का वेग जीते जी जिसने जीत लिया है और वो सुख की पराकाष्ठा परमात्मा के दर्शन को वो प्राप्त कर चुका है, वो सुख जो काम क्रोध के वेग को सहने में मिलता है वो तो भीतर का ही है। बाहर का तो बाह्य स्पर्शों से होता है सुख, वो तो आने जाने वाले हैं, नित्य है, दुख है उनका परिणाम। वो अंतः सुख है, अंदर का सुख है, जो बाहर के सुख की लालसा छोड़ देता है। आंतरिक सुख की प्रतीति जिसके लिए सहज हो जाती है वो अंतः सुख है। तो वो आंतरिक आनंद में ही रहता है अपना। ये नहीं कि कोई प्रकृति से हमें जब सुख मिलेगा तभी हम सुखी होंगे, कोई मान करेगा, कोई इंद्रियों को सुख मिलेगा विषयों से तभी हम सुखी होंगे, वो ये सब बाह्य स्पर्शों के सुख का अनुभव नहीं करता है। उसका त्याग करके तभी वह आंतरिक सुख का अनुभव कर सकता है। तो जिसने ऐसी स्थिति प्राप्त कर ली है वह अंतः सुख है। जब चेतना भीतर आत्मभाव में स्थित हो जाती है, वो घर बना लेती है, स्थायी रूप से रहने लगती है, चेतना निवास करती है, अन्नमय में नहीं विचरती, प्राणमय में नहीं विचरती, मनोमय में नहीं विचरती है। इन सब के द्वारा हम बाह्य सुखों का अनुभव करते हैं, बाह्य स्पर्शों के द्वारा। तो जब चेतना आत्मभाव में स्थिर हो जाती है, आत्मा में भ्रमण करने लगती है, अपने को आत्म स्वरूप समझती है,
तभी यह संभव होता है। तब व्यक्ति छका रहता है, भीतर के सुख से उदासीन रहता है, बाह्य स्पर्शों के विषय से। कोई मिले न मिले कोई इसको फर्क नहीं पड़ता। जो कुछ भी है यद रक्षा लाभ संतुष्ट हो, जो कुछ भी प्राप्त है, सुख भी आए दुख भी आए, अनुकूलता प्रतिकूलता, वो इनसे वो प्रभावित नहीं होता, ना इनकी लालसा करता। अंतरा रामः, भीतर ही जो भली प्रकार से रमण करता है, जिसकी चेतना। लोग इंद्रियों के द्वारा विषयों में रमण करते हैं, वो भीतर ही अपने में वो रमण करता है। लोग इंद्रियों के द्वारा विषयों में रमण करते हैं, इंद्रियों के द्वारा जिस विषय के द्वारा इंद्रियों को सुख मिलता है, बड़े सुखी हो जाते हैं। आँख को रूप मिला बढ़िया, देखने को बहुत अच्छा है, शब्द बहुत सुंदर, सम्मान हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, इसी में वो सुख का अनुभव करते हैं, इंद्रियों के विषयों के द्वारा जो सुख। लेकिन वो अपने में रमण करता है, अपनी आत्मा में। आत्मन्य वात्मना तुष्टा, उसी में वो गोते लगाता है, अपने प्रभु के ही दर्शन करता रहता है। जिसे आनंद के लिए बाहर आना ही नहीं होता, जिसने अपने भीतर आनंद के अक्षय स्रोत को पाया है, अंतरा रामा उसे कहते हैं। तो जब एक व्यक्ति था, वो अपनी प्रेयसी को उल्टा उल्टा वो जिधर जाती थी उसकी तरफ मुंह करके जो है वो चलता रहता था, उल्टा उल्टा चलता था। वो आ रही ऐसे तो वो उसकी तरफ मुंह करे और पीछे ऐसे ऐसे चल रहा। तो शिष्य ने देखा, गुरुजी से कहा देखो ये कैसे चल रहा। तो बोले कि बुला लो। बुलाया, बोले तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, गिर जाओगे, उल्टा चल रहा है। बोले बताइए ये बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, हमको बहुत अच्छी लगती है, हम एक मिनट भी इसके देखे बिना रह नहीं सकते। अच्छा तो हम तुमको इससे अच्छी सुंदर चीज़ दिखाएं तो फिर ऐसा करना छोड़ दोगे? कहीं इससे सुंदर है ही नहीं कुछ। नहीं नहीं है, हम दिखाया, उसके संस्कार समाप्त हो गए होंगे। प्रभु की कृपा से गुरु ऐसे मिले तो गुरु की कृपा से वो प्रभु के दर्शन उसको मिले, प्राप्त हुआ, गुरु ने दर्शन करा। अरे इतनी सुंदर, इतना सुंदर। तो उसे फिर उसी में आनंद आने बन गया, वो गुरु का महान शिष्य। तो अब ना आंखता रहा भाई कोई, तो प्रभु से सुंदर, वो उसी में आनंद लेता रहता। और अंतर ज्योति, जिसे भीतर से ही ज्योति मिलती है। भीतर तो ज्ञान का प्रकाश है, परमात्मा का प्रकाश है, लेकिन हमने माया का आवरण उस पर लपेटा हुआ है, इसलिए वो प्रकाश प्रकट नहीं होता है। जिसके भीतर ज्ञान का भंडार खुल गया है, जिसको जानने के लिए मन बुद्धि अथवा इंद्रियों पर आश्रित रहना नहीं पड़ता है। और सब कुछ सांसारिक अनुभव के लिए हमें इन सब चीज़ों की, इन यंत्रों की जरूरत होती है, इंद्रियों की जरूरत होती है। मीठा है, खट्टा है, अच्छा है, ठंडा है, गर्म है, कैसा है, ये सब मन से हम सुखी दुखी अनुभव करते, बुद्धि का सहारा लेते हैं। तो उसको जानने के लिए इन जड़ पदार्थों की आवश्यकता नहीं होती। जिसको मार्गदर्शन के लिए अपने से अतिरिक्त किसी के भी आश्रित नहीं होना पड़ता, जिसकी अंतरात्मा जग का रास्ता आलोकित करने लगी है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती, सब स्वतः ही उसे बोध होता है क्या करना है क्या नहीं करना है। ज्ञान का प्रकाश उदय हो गया, सब उचित अनुचित का विवेक जागृत हो गया, सब कुछ वो स्वतः ही जानने लगता है। वो उसको किसी के पूछने की और किसी की अनुभव की जरूरत नहीं होती, जब वो जानत तुम्हें हो जाए। ऐसा व्यक्ति अंतर ज्योति कहा जाता है। उसके प्रकाश से और लोग प्रकाशित होते रहते हैं, वो प्रकाश का स्तंभ बन जाता है। ऐसे तत्वज्ञ पुरुष होते। अंतर सुख और अंतर आत्मा में क्या अंतर है? सुख है शांति, अंतर सुखी हो गया, आनंद की प्राप्ति होगी, चैन है, आनंद है, और स्थिरता है, आराम है, आनंदित होना है, तृप्त होना है, छके रहना है। और ज्योति का मतलब है ज्ञान का सूचक, उसको सब कुछ वो ज्ञान का भंडार तो है ही, प्रभु का तत्व है, अंश है, तो उसमें तो अज्ञानता रह ही नहीं जाती। जब वही प्रकाश उसके अंदर प्रकट हो गया है परमात्मा का, तो अज्ञानता कहाँ रहेगी। तो अंतर ज्योति का मतलब ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। और
अंतः सुख का मतलब वो आनंद की स्थिति में ही रहता है, छका रहता है। ऐसा व्यक्ति क्रमशः ब्रह्मभूत हो जाता है। ब्रह्म भाव को प्राप्त किए हुए ब्रह्मभूत होते हैं। देव भाव से हट करके ब्रह्म भाव अपने वास्तविक स्वरूप का बोध हो जाता है। ब्राह्मी चेतना जग जाती है, उसे ब्रह्म भाव प्राप्त होता है। मानुषी चेतना की सीमाओं को लांघकर ब्राह्मी चेतना में प्रतिष्ठित होता है। फिर वह पूर्ण रूप से प्रभु का यंत्र ही होता है। पहले मानुषी चेतना सीमित होती है और फिर तो वो ब्राह्मी चेतना में स्थित हो जाते हैं। उसके बहुत बड़े बड़े कार्य होते हैं, क्योंकि वो प्रभु के द्वारा पूर्ण रूप से संचालित होता है। फिर क्या होता है, ऐसा व्यक्ति ब्रह्म निर्वाण को पाता है, ब्रह्म लीन हो जाता है, समा जाता है आत्मभाव में। दूसरे अध्याय के अंत में स्थित प्रज्ञ की स्थिति के परिपाक रूप में भी तो ब्रह्म निर्वाण की स्थिति, ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति कही है। वो संयम के मार्ग में व्याय कामान्या, वो नीचे जो है ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ है। तो ये है इस प्रकार की संयम के द्वारा स्थिति प्राप्त करता है। जो ब्रह्मभूत होना, ब्राह्मी स्थिति को लाभ करना है। ब्रह्म निर्वाण आत्मा में लीन होना है, आत्मनिष्ठ हो जाना है। क्या यह ब्रह्म निर्वाण और भगवान में प्रवेश बिल्कुल एक ही बात है? यहाँ भक्ति की चर्चा चल रही, कर्मयोगी की चर्चा चल रही। दूसरे अध्याय में वो सांख्य योगी की चर्चा थी। उस स्थिति से वो संयम के द्वारा, विवेक के द्वारा वो प्राप्त करता है ब्राह्मी स्थिति। और ये जो भक्त कर्म संन्यास के योग के द्वारा, ब्रह्मार्पण योग के द्वारा वो भक्त इस प्रकार की स्थिति प्राप्त करता है। वो चर्चा जिस हमें 18वें अध्याय के अंत में 55वें श्लोक में मिलती है, उसके लिए तो पराभक्ति अनिवार्य है। यह तो निर्गुणोपासक की ब्रह्मलीनता प्रतीत होती है, जो दूसरे अध्याय में है। यह आत्मा में लीन होना है। भगवान में प्रवेश तो इसके अनंतर हो सकता है, इसके बाद परमात्मा में प्रवेश होता है। ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। इस जो है भक्ति में, अनन्य भक्ति में देखते भी हैं, ज्ञान भी होता है और उसमें प्रवेश भी पा जाता है। तो यह फर्क है। आगामी श्लोक की 12वें अध्याय के 4th श्लोक से तुलना करिए आगे के श्लोक में। अब यहाँ पर ये श्लोक पूरा होता है। अगला श्लोक अगले सत्र में।